बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.3 की थी सॉल्व। तो अब जो है हम एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले जो है वो एक फार्मूला आप देख लें कि चेन रूल क्या होता है। और चेन रूल के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही एक्सरसाइज 2.4 का, उसी को हम डिस्कस करते हैं जी। चेन रूल मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा चेन रूल के, बस सिंपल लफ्ज़ों में इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ और मैं बता देता हूँ ये है क्या चीज़। अब चेन चेन से देखें, चेन रूल जो है वो ये कहता है कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने लेना है। अब हमारा क्वेश्चन ऐसे होगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैंने इस फार्मूले को ब्रेक किया, ठीक है। अब मैंने ब्रेक कैसे किया, मैंने एक तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा के। जैसे आप तीसरा वेरिएबल कौन सा होगा, यू। तो ये आधा चेन के तौर पे काम कर रहा है। चेन का मकसद ये होता है कि दो चीजों को जोड़ना होता है। तो अब ये देख लें कि ये y और x को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है जी, डेरिवेटिव ऑफ u। ये u जोड़ रहा है, जो तीसरा वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, वो हमारे वर्क करेगा हमारा एज चेन। तो dy बाई डी एक्स को हम ऐसे लिखेंगे। अब u की जगह पे आप v भी कर सकते हैं, w भी कर सकते हैं, t भी कर सकते हैं, थीटा भी कर सकते हैं। जो हमने अपनी मर्जी से तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है, वो तीसरा वेरिएबल क्या करेगा कि इसको स्प्लिट कर देगा dy ओवर dx को। ठीक हो गया। इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से इसकी समझ भी आ जाए। तो एक्सरसाइज का ही हम क्वेश्चन नंबर जो 1 है ना, वही होगा। इसको हम कहते हैं जी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। या इसको ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सॉल्व, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा सॉल्व द क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय चेन रूल। या चेन रूल का लफ्ज यूज करेगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेगा। तो ये बहुत कम पूछता होता है और ये चेन रूल वाला क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपको सिर्फ अगर स्पेसिफिकली कहा जाए कि सॉल्व बाय चेन रूल या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तब आपने ये ऐसा काम करना है, अदरवाइज इसको आपने हाथ नहीं लगाना। आपको अमूमन क्वेश्चन ऐसे आएगा सॉल्व या फाइंड dy बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं, या चलें दूसरा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पहला क्वेश्चन है। अब उसने खुद ही दे दिया y, हमें जो फंक्शन दे दिया वो क्या दिया जी, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया। अब हमने इसको सोल्व कैसे करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है चेंज करना, किसी एक की जगह पे दूसरे बंदे को लेकर आना, है ना। एक चीज के साथ दूसरी चीज को बदल देना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। तो ऐसे ही आप देखें, मेरे पास अब फंक्शन क्या है, मेरे पास आप देखें वेरिएबल क्या है, मेरे पास 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ये है जी मेरे पास पूरा एक फंक्शन, ये ठीक है। फंक्शन, अब हमने जो वेरिएबल हमें गिवन होगा ना, हमने उसको चेंज करना है, उसको हमें लेट करना है। अब मैं लेट करूंगा लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। हमने जो वेरिएबल है हमारा, जो फंक्शन में वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने उसकी जगह पे रिप्लेस करना है दूसरे वेरिएबल के साथ। तो ये मेरा पूरा फंक्शन था। अब आप कहेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो 1/2 है, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट जो है उसको हमने चेंज नहीं करना, 1/2 तो 1/2 ही रहेगा ना। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो वेरिएबल जो है वो हमारा x है। तो हमारा फंक्शन अगर पूरा देखा जाए तो वो क्या बन रहा है, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बन रहा है। इसको हमने लेट करना है, इसको रिप्लेस करना है हमने किसी दूसरे वेरिएबल के साथ। जैसे मैंने इसको लेट कर लिया, u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। अब ये फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसी को हम लेके चलते हैं। अब जी इसकी जगह पर रिप्लेस कर दें, क्या आ जाएगा y, इसकी जगह पर u आ जाएगा और ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ठीक हो गया। तो ये देख लें, मेरे पास मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मेरा फंक्शन इस शक्ल से इस शक्ल में आ गया। तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, u 1/2। अब इसका मैं अब देखिए, अब हम यहाँ पर हमारा y डिपेंड कर रहा था x के ऊपर, अब यहाँ पर y हमारा डिपेंड कर रहा है u के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं y का डेरिवेटिव लूंगा तो वो विद रिस्पेक्ट टू u लूंगा। क्यों, क्योंकि अब y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, u के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो डेरिवेटिव भी उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो इस साइड पर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। अब देखें इसके ऊपर पावर लगेगा, क्योंकि देखें अब u यहाँ पर वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो जब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो हम पावर रूल लगाते हैं। तो पावर रूल क्या था,
पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव। अब यहाँ पर x नहीं लिख रहा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट हम u ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा 1/2 u माइनस 1/2। अब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, आंसर क्या रहेगा 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो गया 1/2 u माइनस 1/2। तो ये मेरे पास क्या आ गया dy/d u आ गया। ये मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u आ गया। अब जो हमने लेट किया था इसको हम देख लेते हैं। देखिए अब इसमें हमारा u डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। अब ये भी तो एक फंक्शन है ना, जैसे ये एक फंक्शन बना हुआ है वैसे ये भी एक फंक्शन है, u डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो अगर इसी को मैं सॉल्व करूं, इसी को यही ले लेते हैं u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये भी तो एक फंक्शन है। तो अब इसमें डेरिवेटिव u का लिया जाएगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x लिया जाएगा, क्योंकि u डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो दोनों साइडों पर डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर अब u जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले फंक्शन जो नीचे वाली वैल्यू उसका स्क्वायर कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू का हम क्या ले लेंगे डेरिवेटिव। माइनस आ जाएगा, जिसका हमने डेरिवेटिव लिया उसको वैसे का वैसे ही, और जिसका डेरिवेटिव हमने नहीं लिया, जैसे ये 1 प्लस एक्स का नहीं लिया, इसका अब हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक हो गया, 1 प्लस एक्स आ गया। अब इसका डेरिवेटिव देख लें, 1 अकेला है, कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट हो, ये अकेला, अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है 0। ये वाला माइनस वैसे का वैसे। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आंसर आता है 1 आता है। यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर अब दोबारा से 1 कांस्टेंट है, अकेला है, कांस्टेंट जब अकेला उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर देखे 0 माइनस 1 माइनस 1 बन जाएगा, तो माइनस स्टार में आ जाएगा, देखे ना, -1 मल्टीप्लीकेशन में आ गया, तो इधर क्या आ जाएगा जी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और यहाँ से क्या बन गया 1, और ये डिवाइड में 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। तो अब माइनस को मल्टीप्लाई करके -1 माइनस एक्स, यहाँ पर भी माइनस को मल्टीप्लाई -1 प्लस एक्स, और डिवाइड में क्या आ गया 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट गया, ऊपर क्या बच गया -2 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू है डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन बन गए थे ना, एक फंक्शन हमारे पास ये बन गया, एक फंक्शन हमारे पास ये बन गया। अब चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल हमारे पास क्या है, चेन रूल क्या कहता है, इस फॉर्मूले आप वैल्यूज पुट करें, तो चेन रूल जो है हम इसको अब कंप्लीट करते हैं चेन रूल लगा के। तो चेन रूल क्या कहता है जी, फाइंड, उसने यही करने का कहा है dy बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन देख लो, ऊपर लिखा होगा फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हमने तीसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था, तो चेन रूल क्या होता है जी, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने ये दोनों वैल्यूज निकाल ली हैं, dy बाय du हमने निकाल लिया, ये रहा dy बाय du, ये देख ले dy बाय du हमने निकाल लिया। तो अब हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे 1/2 u माइनस 1/2 मल्टीप्लाई du ओवर dx की क्या वैल्यू है, देखें du ओवर dx की क्या वैल्यू है जी -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें u की जगह पे हमने जो लेट किया था हम वो पुट कर देते हैं, u की जगह पे हमने जो लेट किया था हम वो पुट कर देते हैं। अब देखें ये 2 और ये 2 कट गया, ये वाला माइनस स्टार्ट में आ गया, u की जगह पे हमने वो जो लेट किया था वो वैल्यू हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स होल की पावर -1/2। ठीक हो गया। और ये डिवाइड में ये देखें ना, ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड था, ये डिवाइड में क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये देखें 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे इसको आप इसकी अलग से वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है, इसको आप इसकी अलग से वैल्यू असाइन कर दें। ठीक हो गया। इस वाले डिवाइड को मैं ऐसे लिख दूं, अगर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
अब इसके डिवाइड में 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, ऊपर 1 चला जाएगा, नीचे क्या रहेगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें बेस सेम हो गई है, 1 प्लस एक्स बेस सेम हो गई है, तो बेस जब सेम हो जाए तो पावर आपस में क्या हो जाती है जी, प्लस हो जाते हैं। तो ये ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास वैसे की वैसे ही है, -1/2 डिवाइड में क्या आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स होल की पावर 2 -1/2। देखे ना पावर आपस में प्लस हो गई, 2 इधर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/2 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर मेरे पास क्या आ गया, 3/2। ये मेरे पास dy/dx का आंसर है जी। ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। इसको कहते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ना सॉल्व करना। तो आपने हर क्वेश्चन में जो आपका फंक्शन है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपने उसको रिप्लेस करना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 में आप रिप्लेस करेंगे क्या, आप पहले स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है x प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो आप रिप्लेस करेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो सेम एज इट इज यही चीज बन जाएगी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 वाले क्वेश्चन में आप देखें 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, आप इसको रिप्लेस करेंगे u के साथ तो u की पावर 6 बन जाएगा। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये बहुत कम पूछता होता है, लेकिन अगर पूछ ले तो ऐसे इसको करना है। ये इसका फार्मूला आप समझ लें कि आपने क्या करना है, इनको स्प्लिट करना 2 हिस्सों में। पहले आपने y को, जो हमने इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वेरिएबल, तो y को उसके साथ आपने डिवाइड में लिख लेना, उसके साथ डेरिवेटिव ले लेना। फिर आपने du, देखें डिवाइड में u आया, फिर आपने मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहले du लिखना है और डिवाइड में x जो नीचे वाली वेरिएबल है, ऐसे इसको आपने स्प्लिट करना है। तो ये आप याद रखें, u की जगह पे कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, t भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 का ही 1 पार्ट था। अब हम चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है जी हमारा इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया, ऐसी फॉर्म जिसमें हम x और y को अलग-अलग ना लिख सकते हो, जो आपस में ऐसे मिक्स हो कि x और y आपस में ऐसे मिक्स हो कि हम उनको अलहदा ना कर सकें। जैसे आपका ये देख लें कि क्वेश्चन नंबर 2 ही आप देख लें, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देख लें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखें ये मिक्स हुआ पड़ा है, ये इम्प्लिसिट फॉर्म है, तो हमने इनका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड इसका डेरिवेटिव निकालना। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, क्योंकि एक्स के हिसाब से उसने डेरिवेटिव कहा हुआ है ना क्वेश्चन में, देख लें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो डिवाइड में डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक हो गया। अब इन दोनों को अलग-अलग से साइन कर देते हैं, देखें ये x और y का अलग डेरिवेटिव, d ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 अकेला है ना। अब देखें यहाँ पर x और y ये दोनों वेरिएबल है, क्योंकि कांस्टेंट तो है नहीं। अगर कांस्टेंट होता, अब देखें यहाँ पर देखें ये y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना। अगर तो y कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट जो होता है वो वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो बाहर आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पर y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता था, प्रोडक्ट रूल लगता ही तब है जब हमारे पास दो फंक्शन हो, दो वेरिएबल हो, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स भी हमारा वेरिएबल है, जी ऑफ एक्स भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो तब हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगता है। देखना इनके ये मल्टीप्लाई आ रहा है ना, एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, जिनके दरमियान कुछ भी ना हो उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन अब यहाँ पर हमारे पास y है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर x है, सेकंड फंक्शन हमारे पास यहाँ पर y है, प्लस जिसका डेरिवेटिव हमने लिया था उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और जिसका नहीं लिया था उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना, उसने खुद लिखा हो। सेम एज इट इज आप देखें यहाँ पर अब y क्या वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है। जब हमारे पास वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो तब हम पावर रूल लगाते हैं, ये हमें भी पता है। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, बगैर पावर के डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। तो
तो अब देखिए ना y मेरे पास कोई वैल्यू उसने गिवन नहीं दी गई, तो y खुद एक वेरिएबल है, तो उसको मैं एज इट इज वैसे ही लिख दूंगा। अगर मेरे पास y की वैल्यू होगी तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा, अगर नहीं है तो उसको एज इट इज वैसे का वैसे ही लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पावर लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि y वेरिएबल है, जब भी वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट होगी तब हम पावर लगाएंगे। तो पावर क्या कहता है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा और बगैर पावर के डेरिवेटिव आ जाएगा, ये 0। तो ये क्या रहेगा डी। अब देखें इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना, क्योंकि y की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे dy बाई डी एक्स। इसकी जगह पर 1 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ रहेगा, 2y इधर क्या रहेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है ना, वैसे का वैसे ही आ रहेगा, वैल्यू तो है नहीं तो इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे हम। तो अब इसको हम क्या कहते हैं कि हम तरतीब ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को हम तरतीब ले लेते हैं। यहाँ पर y इंटू 1 y आ रहेगा, इसको उस साइड पर ले जाएगा माइनस y आ रहेगा। अब देखें dy बाई डी एक्स इसमें भी है इसमें भी है, इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। dy बाई डी एक्स को मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से क्या बच गया x बच गया, यहाँ से क्या बच गया 2y बच गया, ठीक हो गया। अब देखें x प्लस 2y dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y, और dy बाई डी एक्स ही फाइंड करने का कहा था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। फाइंड dy बाई डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो ज्यादा बारी पूछा गया, 5वां इंपॉर्टेंट है, वो अच्छा क्वेश्चन है। चौथे वाला जो है क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पूछे गए हैं। तो अब हम वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फिर उसके बाद हम 5 कर लेंगे। तो इसमें बस यही थोड़ी सी एहतियात थी कि y भी वेरिएबल के तौर पे है, तो हम y को एज अ कांस्टेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो 4 इसका जो है वो हम करते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर h b g f c ये कांस्टेंट है, x y वेरिएबल है, ठीक हो गया। तो सेम एज इट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ये आपने लाजमी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ dx, इधर क्या रहेगा 4x स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ dx विद 0 का भी डेरिवेटिव आ गया। तो अब यहाँ पर लहदा से साइन कर दें सबको, अगर लहदा से नहीं भी असाइन करना, चलो लहदा से असाइन कर लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते। 4x स्क्वायर d इंटू डी एक्स 2hxy d इंटू डी एक्स by स्क्वायर d इंटू डी एक्स 2gx d इंटू डी एक्स 2fy प्लस d इंटू डी एक्स c, और यहाँ पर 0, क्योंकि 0 कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ही होता है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का ये डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है जी 2h, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, और अब डेरिवेटिव किसका आ जाएगा x और y का। अब यहाँ पर b कांस्टेंट है, b बाहर आ गया, क्योंकि जब कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो बाहर आ जाएगा। तो y इधर वेरिएबल है, b मल्टीप्लाई हो रहा था, ये बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा y स्क्वायर। सेम एज इट इज यहाँ पे 2g जो है वो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, 2g को हमने बाहर निकाल लिया। इधर 2f वेरिएबल कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर निकाल लिया, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। c कांस्टेंट अकेला है, अगर कांस्टेंट अकेला तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। अब ये देख लें 4, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 2x, ठीक हो गया। अब पावर रूल लगाया मैंने, 2h वैसे का वैसे। अब देखें x भी वेरिएबल y भी वेरिएबल, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। जब दो वेरिएबल या दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके दरमियान प्रोडक्ट रूल लगता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक हो गया। y वैसे का वैसे ही आ जाएगा ना, y डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक हो गया। अब b, अब ये देखें सेम एज इट इज जो पीछे क्वेश्चन किया है, y स्क्वायर, y वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट का
पावर के तौर पर है और वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो हम पावर लगाते हैं, क्या रहेगा 2 इंटू वाई डी वाई बाय डी एक्स, मतलब पावर नीचे आ गई, देखे ना 2 है ना, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, 2 में से एक गया, एक आ जाएगा और बगैर पावर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, इधर 2g(x) और इधर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, इधर क्या रहेगा 2fy, इधर dy बाय dx वैसे का वैसे ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि y की हमें वैल्यू नहीं पता और ये 0 को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई, 4 to 8x, यहाँ पर क्या बन जाएगा जी, ये 2h x dy बाय dx और यहाँ पर क्या बन गया y, देखें x के रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, इधर क्या बनेगा 2by dy बाय dx, इधर क्या बन गया 2g और इधर क्या बन गया 2f dy बाय dx। अब हम क्या कहते हैं dy बाय dx वाली वैल्यूज को हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी वैल्यूज को उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो हम इकट्ठा कर लेते हैं ना। देखें अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2hx dy बाय dx, इधर क्या बन जाएगा 2hy और इधर क्या बन जाएगा 2y dy बाय dx, 2g 2fy dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब dy बाय dx वाली वैल्यूज को इधर रहने दे, बाकी वैल्यूज को उठा के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2hx dy बाय dx, 2by dy बाय dx, 2f dy बाय dx, बाकी वैल्यूज को उठा के दूसरी साइड, जैसे ये देखें 2g है माइनस 2g माइनस 2hy और माइनस 8x, देखिए ना प्लस की ना उस साइड पर जाके माइनस क्यों रहेंगे, एक वैल्यू ये है, एक ये है और एक ये है, तो अब हम क्या करते हैं, देखें 2 कॉमन आ रहा है सामने से, अब इसमें से हम dy बाय dx इधर भी है इधर भी है और 2 भी है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 2 dy बाय dx को हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या बच जाएगा hx, यहाँ से क्या बच जाएगा by, यहाँ से क्या बच जाएगा f, देखे ना 2 भी कॉमन निकाल लिया, 2 सामने है वो भी बाहर आ गया, dy बाय dx है वो भी बाहर आ गया, यहाँ से बच गया hx, dy बाय dx भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, hx बच गया, यहाँ से by बच गया, यहाँ से f बच गया। अब इधर से मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा g प्लस एच वाई प्लस 4x, ठीक है। तो अब देखें ये देखें 2 और hx प्लस by प्लस f यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या बनता है जी -2g प्लस एच वाई 4x डिवाइडेड बाय 2hx by प्लस f, अब 2 के साथ कट जाएगा, तो ये जो पीछे हमारे पास बच गया ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा dy बाय dx है, ये हमने निकालना था, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा कंप्लीट, यहाँ से अब जो वैल्यू पीछे बचेगी तो वो हमारा dy बाय dx है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसी का, ये वो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जो ना ज़्यादा बारी पूछे गए हैं बोर्ड में, डिफरेंट बोर्ड्स में ये पेपर्स में आए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम कर लेते हैं, वो है जी x 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट प्लस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, अब ये दो अलग से फंक्शन है, x अलग से फंक्शन है, 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ये अलग से फंक्शन है, मतलब दोनों वेरिएबल्स है और ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो जब दो हमारे पास वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता है, तो वो आप लाइन लिख लेना, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो वो लिखने के बाद अब देखें इसको मैं डेरिवेटिव इसका अलग कर देता हूँ और इसका अलग से, क्योंकि अभी इधर डेरिवेटिव हमने अप्लाई नहीं किया, सिर्फ हमें लिखा है, ठीक हो गया। अब डेरिवेटिव इसका ओपन करते हैं, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देखिए ना सेकंड फंक्शन क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट का 1/2 भी लिख सकता हूँ, प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया उसको मैं वैसे का वैसे ही लिख दूंगा, क्योंकि 1/2 है उसको स्क्वायर रूट करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया था यहाँ पर x का नहीं लिया था तो उसका डेरिवेटिव मैं ले लूंगा, सेम एज इट इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ
सेकंड फंक्शन क्या, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, तो स्क्वायर रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं, प्लस जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और दूसरी वाली वैल्यू का, यहाँ पर y का डेरिवेटिव नहीं लिया था तो उसका डेरिवेटिव ले लिया, और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। जिसके दरमियान मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसके दरमियान पूछ रहा हूँ उसके दरमियान मल्टीप्लीकेशन होती है। ठीक हो गया जी। ये देखें, मैं ब्रैकेट भी लगा देता हूँ ताकि वाजे रहे हमें। तो यहाँ पर देखें, अब ये 1 प्लस वाई वेरिएबल है ना, बीच में वेरिएबल तो आ रहा है ना वाई, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है 1/2, तो पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल क्या कहता है, पावर रूल क्या कहता है, मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ये वाजे रेस्ट है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव, देखें वही बगैर पावर के डेरिवेटिव क्या है, 1/2 को हम इग्नोर कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस वाई, उसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे। ये ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि हमारा स्टेप वाज़ेह रहे, x मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर अब इस पर आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 प्लस वाई वैसे का वैसे ही, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा तो 1 मल्टीप्लाई होके वही चीज़ ये वैसे का वैसे ही रहेगा, y इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखें पावर नीचे आ जाएगी, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव। ठीक हो गया। ये वाला प्लस आ गया, और इधर क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। क्लियर है जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1/2, अब देखें 1 है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला है, तो अब मल्टीप्लिकेशन ही ना हो रही, प्लस है ना, तो प्लस क्या कहते हैं, ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो 1 यहाँ पर अकेला है और कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब अकेला हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y है ना, तो y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसके ऊपर वैसे का वैसे ही डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स वैसे का वैसे ही अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, 1 प्लस वाई अंडर रूट, अब इधर क्या आ जाएगा जी, 1/2, 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, अब इधर 1 अकेला है, कांस्टेंट 0, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे ही x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज है ना, हम उनको इकट्ठा एक साइड पे करने की कोशिश करेंगे और बाकी वैल्यूज को एक साइड पे। तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। अब देखें 1 ऊपर रह गया, 2 इसको ये ऊपर है, इसको मैं जब नीचे लेकर आऊंगा तो पावर मेरे पास क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, देखें ना पावर प्लस में हो गई 1/2, तो 1/2 को अगर मैं स्क्वायर रूट लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये देख लें जी, 1/2 को स्क्वायर रूट भी कहते हैं। ठीक है, और इधर मेरे पास क्या बन जाएगा, इधर इधर मेरे पास ये एक वैल्यू और ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखें ना, 0 में प्लस करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा, तो ऊपर मेरे पास क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स बच गया। ठीक हो गया, क्योंकि देखें 2 डिवाइड में है, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरे पास। इसको थोड़ा सा ये तरतीब करके देखो, मल्टीप्लीकेशन में ना, तो ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट, तो इधर क्या बन जाएगा, सेम एज इट इज 1/2, पावर नीचे आके प्लस में रहेगी और 1/2 बन जाएगा, और इसको मैं वैसे का वैसे, और इधर 1 बच जाएगा तो 1 ने मल्टीप्लाई होकर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को मैं इकट्ठा करता हूँ एक साइड पे, यहाँ पर क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस वाई अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स, एक ये वैल्यू और एक 1 प्लस एक्स अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स, दूसरी वाली वैल्यू इसको उठा के दूसरी साइड पे ले, यहाँ पे ये प्लस का इस साइड पर आके ये देखें माइनस का हो गया, प्लस का इस साइड पर आके माइनस का हो गया। ठीक है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर दिया, दूसरी वाली वैल्यूज को उठा के एक साइड पे कर दिया। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेंगे, देखें इसमें भी है इसमें भी है, तो आप कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी, और इधर आप एलसीएम ले लें, ठीक है ना, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इसके डिवाइड में 1 है तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 1 प्लस एक्स अंडर रूट, तो इसने डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाना, मल्टीप्लाई हो जाना।
ठीक है, माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा और ये बाहर आ जाएगा। एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्ट सिंपल। अब यहाँ से भी एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस वाई 2 1 प्लस वाई अंडर रूट, ये टोटल एलसीएम मेरे पास बन जाएगा। ठीक हो गया। इधर क्या बन गया x और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये बड़ी ब्रैकेट और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये मैं वाज़े करके लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास, ये मेरा एलसीएम है जी, ये देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या बन गया जी, -2 ये चीज़ आ गई। क्लियर है। अब सिंपल ये इधर 2 1 प्लस वाई डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल है इसका। अब हमने सिर्फ क्या करना, डी वाई बाई डी एक्स बनाना है ना, इसको इस साइड पर ले आए। ये देखें, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये देखें ना 2 1 प्लस वाई डिवाइड हो रहा है। जब मैं इसको उस साइड पर लेके जाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले ये वाली साइड लिख लेते हैं, -2 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस एक्स अंडर रूट। ठीक हो गया, ये मैंने ये वाली साइड लिख दी। अब ये डिवाइड हो रहा है, ये वाली वैल्यू 2 1 प्लस वाई अंडर रूट डिवाइड हो रहा है, उस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 प्लस वाई अंडर रूट। ये देखें, अब ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्या है इधर, x प्लस 2 1 प्लस एक्स अंडर रूट और 1 प्लस वाई अंडर रूट। सिंपल है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो अब हमने इसको क्या करना है, बस ये हमारे देखे 2 2 के साथ कट गया, तो ये सिंपल हो गया, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स बात नहीं आई, ये तकरीबन जो है हमारे पास सिंपल हो गया। ये मज़ीद इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर इतना भी लिखना तो ये भी ठीक है। तो अब देख लें तो ऊपर क्या बचेगा, -2 1 प्लस एक्स अंडर रूट। अब देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई आ रही है, दोनों सेम है, तो इधर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और इसने मल्टीप्लाई आना है किसके साथ, x प्लस 2 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट, इसके साथ मल्टीप्लाई आना। ये देख लेंगे इसके साथ कट गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई बच जाएगा। तो -2 इंटू 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट, ये बच गया। और नीचे देख लें 1 प्लस एक्स अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी करवा देंगे तो ये क्या रहेगा, x 1 प्लस एक्स अंडर रूट, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 2, तो इसने ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएंगे। 1 प्लस वाई अंडर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो इधर क्या बनेगा, -2 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट, तो इधर क्या बनेगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई अंडर रूट। तो ये मेरे पास डी वाई बाई डी, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप इसको कर लें, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप इसको कर लें सिंप्लीफाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 था। अब हम चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है वो डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड, ये सारा क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करने का कहा है उसने। चलें जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें x और y दो फंक्शन दे दिए, x और y दो फंक्शन दे दिए, और वो दोनों डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। अब ये है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। पैरामीट्रिक इक्वेशंस मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है, कि जिसमें हमारे
जो एक्स और वाई एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, बल्कि वो किसी तीसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। और तीसरा वेरिएबल कोई भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देख लें यहाँ पर इसका पार्ट नंबर 1 ही देख लें, जो कि ये काफ़ी बारी शॉर्ट में पूछा गया, पार्ट नंबर इसका 1। तो ये इंपॉर्टेंट भी है शॉर्ट के लिहाज से, ये काफ़ी बारी पूछा गया। तो इसमें आप देख लें एक्स जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वाई भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब एक्स और वाई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो तीसरे वेरिएबल जो कि थीटा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या होगी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस उसने लिखा भी हुआ है। तो इसका पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं, 2 जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, वो हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जो है वो कर लेते हैं। एक्स उसने दे दिया थीटा प्लस 1/थीटा, वाई उसने दे दिया थीटा प्लस 1। फाइंड क्या करना है हमने, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। अब देखें चेन रूल का क्या फार्मूला था, डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू बाई डी एक्स। अब यहाँ पर यू नहीं है, यहाँ पर क्या थीटा, तो आपने यू की जगह पे बस थीटा रिप्लेस कर देना। ठीक हो गया, मतलब अब हमें क्या क्या चीज चाहिए, डी वाई बाई डी थीटा भी चाहिए और डी थीटा बाई डी एक्स भी चाहिए। तो अब हमने ये दो वैल्यूज निकालनी, वो हम इससे निकालेंगे। देखें आप यहाँ पर एक्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो पहले इसका मैं तरतीब दे लेता हूँ। देखें इधर थीटा की पावर क्या है 1, ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या रहेगा -1। अब एक्स डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, तो डेरिवेटिव भी क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, थीटा इंटू -1। अब अलग-अलग अगर करें, अब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आ जाएगा 1। और यहाँ पर क्वेश्चन पावर रूल लगेगा। देखें ना, थीटा वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, -1 कांस्टेंट है, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा और बगैर पावर के डेरिवेटिव आ जाएगा। तो क्या रहेगा 1 प्लस माइनस माइनस थीटा -2, थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या रहेगा 1। तो यहाँ पर क्या बन गया 1 माइनस थीटा -2। तो अगर मैं पावर को नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस में रहेगा ना। देखें इसको मैं उठा के नीचे ले आया तो पावर प्लस में होगी, एलसीएम रहेगा क्या रहेगा थीटा स्क्वायर, ऊपर क्या बनेगा थीटा स्क्वायर -1। ये मेरे पास क्या आ गया डी एक्स ओवर डी थीटा। ठीक है, सेम एज इट इज जो है मैं निकालता हूँ y का थीटा प्लस 1, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या रहेगा मेरे पास, अब देखें डेरिवेटिव ऑफ थीटा प्लस 1। अब थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1। अब हमने चेन रूल लगा देना, क्योंकि चेन रूल उसने फाइंड क्या करने का कहा है जी, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा इंटू डी एक्स। अब डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू वो हमने निकाल लिया, डी वाई बाई डी थीटा, ये देखें ये वैल्यू हमने निकाल लिया क्या 1 आ गया। अब डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू कहाँ है जी, वो नहीं है। अब देखें ऊपर होना चाहिए डी थीटा, डिवाइड में होना चाहिए डी एक्स, लेकिन यहाँ पर ऊपर डी एक्स है, डिवाइड में क्या है डी थीटा। तो आप इसको उल्टा दो, उल्टा दें इसका, डी थीटा को ऊपर ले जाएं, डी एक्स को नीचे ले जाएं, तो ऐसे इस साइड वाली भी उलट जाएगी, ऊपर थीटा स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा थीटा स्क्वायर -1। बस उल्टाना है हमने। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या रहेगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या फाइनल आंसर आ गया, थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर माइनस। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें ए और बी कांस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अब वहां पर थीटा नहीं है, वहां पर टी है, तो तीसरा वेरिएबल हमारे पास क्या है जी, टी है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉन्ग में पूछता होता है, वो लॉन्ग में पूछा भी गया कई बारी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉन्ग में पूछता है, हम उसको लॉन्ग के लिए करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अक्सर लॉन्ग में पूछा गया, इसलिए वो लॉन्ग के लिए है, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उसने x दे दिया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, y उसने खुद दे दिया 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। और हमने प्रूफ करना है, प्रूफ या शो दैट लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है जी, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0।
ये हमने प्रूव करना है कि ये वाली साइड 0 के इक्वल है। ठीक हो गया। तो अब हम ये करते हैं। अब देखें x डिपेंड कर रहा है t के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि x का हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू t लेना है, x का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन रूल लगेगा इधर, ऑब्वियस है जी। क्वेश्चन रूल क्या कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देना हमने। नीचे वाली वैल्यू का हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, और नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर वैसे का वैसे लिख देंगे, और ऊपर वाली वैल्यू का हम क्या करेंगे जी, डेरिवेटिव। क्लियर है। माइनस आ जाएगा। अब जिसका डेरिवेटिव लिया उसको हमने वैसे का वैसे लिख लेना, और जिसका नहीं लिया उसका अब हमने डेरिवेटिव ले लेना है। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा। ये था जी हमारा क्वेश्चन रूल जो कि हमने लगा लिया। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या रहेगा जी, 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर क्या रहेगा डेरिवेटिव, देखा 1 अकेला कांस्टेंट है वो 0 आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे। अब देखें टी अब वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 2 क्या कांस्टेंट है, तो पावर लगेगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और बगैर पावर के डेरिवेटिव आ जाएगा। देखना 2 माइनस 1, इधर क्या रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, इधर इधर भी सेम, ये 0 आ गया, प्लस पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया, और बगैर पावर के डेरिवेटिव, और ये डिवाइड में क्या रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको हम देखें यहाँ पे माइनस बच जाएगा, माइनस इधर क्या बन जाएगा 2t, और देखिए t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t 1 आ जाएगा। सेम इधर क्या बन जाएगा 2t, t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या बन जाएगा, इसको इसके साथ माइनस 2t, माइनस 2 की टी को पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा 2t क्यूब। सेम एज इट इज, इसको अब मल्टीप्लाई करवाया 2t माइनस 2t क्यूब। क्यूब कैसे, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, बेस से मरेगा, पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है ना, ये देख लेना, नीचे वाली वैल्यू 1 प्लस टी है, उसका स्क्वायर है 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस टू टी क्यूब। अब माइनस को मल्टीप्लाई करें, माइनस 2t प्लस 2t क्यूब, तो यहाँ पर क्या बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये कट जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ऊपर क्या बन गया माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ये अब मेरे पास क्या है dx ओवर dt, ये है जी मेरे पास dx ओवर dt है, dx ओवर dt। ऐसे अब हम y का निकालेंगे, y का निकाल के फिर लेफ्ट साइड को हम प्रूफ करते हैं। y अब हमारे पास क्या है जी, ये देखें y उसने गिवन है 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्या रहेगा 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो क्या है जी, पहले सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया। अब नीचे वाली वैल्यू को हमने ऊपर जाके वैसे का वैसे लिख देना, ठीक है, और ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस जिसका डेरिवेटिव लिया उसको वैसे का वैसे ही, और जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना। तो ये देखेंगे डिवाइड पूरे का पूरा, यहाँ पर अब क्या बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर अब बन जाएगा 2, देखे ना 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ये 0 आ जाएगा, तो 1 इधर टी स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे पावर लगेगा, तो क्या रहेगा 2t। डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, फाइनल है, आप प्रैक्टिस करें इसकी, आपको भी ये जो है टाइम बचाने के लिए पेपर में ये चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या बन जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करें 2 1 2 2t स्क्वायर, और यहाँ पर ये देखा 0 प्लस 2t क्या बनेगा माइनस 4t स्क्वायर। सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। 2 आ जाएगा माइनस 2t स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या आ गया dy ओवर dt, लेकिन हमें क्या चाहिए dy ओवर dx चाहिए,
तो डी वाई ओवर डी एक्स चेन रूल लगा के हम करेंगे। डी वाई ओवर डी एक्स क्या कहता है, डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी टी हमने निकाल लिया, क्या निकाला जी, 2 माइनस टू टी स्क्र डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्र, ठीक है। अब डी टी ओवर डी एक्स क्या है, यहाँ पर डी एक्स ओवर डी टी निकाला, इसको उल्टा देंगे, तो इसको जब उल्टाएंगे ऊपर डी टी आ रहेगा डिवाइड में डी एक्स आ रहेगा, तो ये वाली वैल्यू भी उलट जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 प्लस टी होल स्क्र डिवाइड में क्या रहेगा -4t, ठीक है। ये देखें ये सेम है, ये कट गया। अब ऊपर मेरे पास क्या, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्र डिवाइड में 4t है, ये कट जाएगा इसके साथ, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्र डिवाइडेड बाय -2t। ये मेरे पास अब किसका आंसर है, डी वाई ओवर डी एक्स का, ठीक है। अब हम आते हैं जी अपनी लेफ्ट साइड की तरफ। ये जो अब हमारा क्वेश्चन था लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है जी y डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको मैं इक्वल 0 के प्रूफ करके दिखाते हैं। अब देखो y की वैल्यू उसने खुद ही दे दी है, y की वैल्यू क्या है जी 2t। अब हम सिंपल वैल्यू सपोर्ट करते हैं, 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स क्या है जी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2t, ठीक हो गया, प्लस x मेरे पास क्या है जी 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए ये 2t के साथ कट गया, ठीक हो गया, यहाँ से ये माइनस है, इसको मैं माइनस को बाहर लिख देता हूँ, ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर क्या बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखें ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, सेम है, ये कट जाएगा 0 बच जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि लॉन्ग में पूछा जाता है हमसे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा शॉर्ट में पूछा जाता है। अब हम वो करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। तो ये हमारा लॉन्ग में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत आसान है, सिंपल भी है, उसी को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिफरेंशिएट करना है, आपको 2 फंक्शन उसने दे दिए। अगर आप इसको पहला क्वेश्चन, अगर इसको मैं देखूं, मैं आपको समझाऊं, पहला क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट में पूछा था, 5वां इसमें से अक्सर ना ये पूछा गया है, तो हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट उसने क्या कहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, ये WRT का विद रिस्पेक्ट टू x4। अब उसने ये कहा कि ये वाले फंक्शन को, ये जो फर्स्ट है, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है किसके हिसाब से, x4 के हिसाब से। तो हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं, सिंपल, इसको हम ना लेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं जी लेट, ये वाला फंक्शन मेरा u के इक्वल है और ये वाला फंक्शन v के इक्वल है। तो अब मेरे लिए आसानी हो गई इसको थोड़ा सा पढ़ना। आप देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैंने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू v। देखना ये क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो रहा था। वो ये कह रहा है कि x के माइनस 1 ओवर x का हमने डेरिवेटिव लेना है किसके हिसाब से, x4 के हिसाब से। अब मैंने इसको क्या कर दिया, लेट। मैं कहता हूं जी ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, u के, ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, v के। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या चीज फाइंड करनी है, हमने डेरिवेटिव लेना है u का, हमने डेरिवेटिव लेना है u का विद रिस्पेक्ट टू v लेना है। तो ये हमने फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v, ये हमारा असल क्वेश्चन है, ये हमने फाइंड करना है। तो अब देखें, अगर इसकी तरफ देखा जाए तो u हमारा डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, क्योंकि x वेरिएबल है ना, तो ये उसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये x के फंक्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x क्या, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर माइनस में हो जाएगी। अब ये कॉमा लगा के सेम इसको भी नीचे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखें v डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x ही लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरे पास, पावर रूल लगाएं इसके ऊपर। अगर इसके चलें अलग अलग से आप साइन कर लेते हैं,
ठीक हो गया, ये कॉमा है लहदा लहदा से, अब इस बीच में लाइन लगा लें भले, तो डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा और बगैर पावर के डेरिवेटिव आ जाएगा। सेम एज इट इज इधर भी हो जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव, ये माइनस है, पावर नीचे आ गई, पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस हो गया और बगैर पावर के डेरिवेटिव, ये कॉमा, ये वाला कॉमा, यहाँ पर क्या बनेगा 3x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, इधर क्या बनेगा 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होकर दोबारा से वही बनेगा, ये देखें माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पर क्या बनेगा -3, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आएगा, इधर क्या बनेगा d ओवर dx, इधर क्या बन गया 4x 3 बन गया, और ये सारा क्या चलता आ रहा है du ओवर dx, लेकिन हमने क्या निकालना है du डिवाइडेड बाय dv, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, अब चेन रूल लगेगा। तो अच्छा चलें इसको मजीद आप हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, देखते हैं 2x है, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा x की पावर -3 बच जाएगा, ऐसे ही 2, अगर इसको मैं डिवाइड में लेके चला जाऊँ तो क्या बन जाएगा, प्लस में पावर हो जाएगी ना, ऊपर माइनस में नीचे जाके प्लस में आ जाएगी, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 2 कॉमन लिया, देखना 2 इसमें भी, इसमें मैंने कॉमन ले लिया, तो अगर इसका मैं एलसीएम लूँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x4 कैसे बना, क्योंकि देखिए इसके डिवाइड में है 1, एलसीएम क्या आएगा x3 ने डायरेक्ट x के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, तो x3 को जब मैं x1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या रहेंगे प्लस हो जाएंगे, तो x3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास अब क्या आ गया du ओवर dx, लेकिन निकालना हमने क्या है ये देखें हमने क्या निकालना है जी, ये du ओवर dv निकालना है, तो चेन रूल लगेगा, चेन रूल, अब तीसरा वेरिएबल क्या आ रहा है x आ रहा है, तो चेन रूल क्या कहता है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई बाय dx ओवर dv, v है ना, dv, du ओवर dx हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया जी, ये निकाल लिया 2x4 + 1 डिवाइडेड बाय x पावर 3, और यहाँ पर आप dx ऊपर है dv नीचे, इसको उल्टा देंगे देखें, तो यहाँ पर इसका डिवाइड में 1 था तो 1 ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जी 1 ओवर 4x3 आ जाएगा, देखना उल्टा दिया ना, हमें क्या चाहिए dx ऊपर चाहिए, तो dx ऊपर है, ये उलट की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देखें 2 के साथ कट गया, ऊपर क्या बन गया x4 + 1, अब देखें यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई आ रहा स्टार्ट में रहेगा, ये देखें x3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर बेस है मतलब पावर आपस में प्लस रहेंगे, 3 + 3 6 हो जाएगा, ये हमारा du ओवर dv का आंसर फाइनल। हर क्वेश्चन को आपने लेट कर लेना है, पहले को u दूसरी को v, फिर आपने u के हिसाब से x का डेरिवेटिव लेना है, फिर v के हिसाब से आपने x का डेरिवेटिव लेना है, और एंड में आपने चेन रूल लगा के इसको सॉल्व कर देना है। यही हमारा असल क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये शॉर्ट में पूछता होता है। तो बाकी इसके क्वेश्चन जो है वो उम्मीद आपसे हो जाएंगे, कोई इतने मुश्किल नहीं है, ये तो इजीली आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.4, इसकी एग्जांपल्स जो है आपने मस्ट करनी है, एग्जांपल आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, क्योंकि एग्जांपल्स जो है वो मोस्टली पेपर एग्जांपल में वो बनाता रहा है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था एक्सरसाइज 2.4। अगर इसमें से भी आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा फेसबुक ग्रुप का, आप वहाँ पर जाएँ, वहाँ पे पूछें, आपको आंसर किया जाएगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।